नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 सालों में चीन ने भारतीय सीमा के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट्स की संख्या में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में हुए गतिरोध के बाद चीन ने अपने रणनीति में बदलाव किया। इससे चीन को आगे चलकर अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अडानी समूह की सिंगापुर स्थित वैश्विक कंपनी अडानी ग्लोबल पीटीई का नाम एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट में आया है, यानी फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क की है, जो वित्तीय अपराधों पर नजर रखने वाली अमेरिका का शीर्ष वॉचडॉग है। ये फर्जी कंपनियों द्वारा पैसे की गड़बड़ी पर नजर रखती है, जो टैक्स हेवन देश यानी सेशल्स में रखते हैं। रिपोर्ट में दुनिया की कई कंपनियों का नाम है, इसी में अडानी ग्रुप का भी नाम है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सेशल्स की एक इकाई से अडानी ग्रुप में अरबों रुपए भेजे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर महान दार्शनिक और चिंतक नोम चोम्स्की ने बेहद गंभीर बातें कही हैं। अमेरिकी दार्शनिक चोम्स्की ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, वे मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने उनकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की है। नोम चोम्स्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानव इतिहास सबसे खतरनाक मोड़ पर है और इसकी मुख्य 3 वजहें हैं: जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और बढ़ती हुई तानाशाही। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है। नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर है। इससे पहले ये नोटिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग द्वारा भेजा जा चुका है। नोटिस मिलने को लेकर शरद पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो लोग यानी सरकार कुछ लोगों को ज्यादा ही प्यार करती है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रही है। कृषि विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी है। अब विपक्ष ने सरकार से साफ कह दिया है कि जब तक उसकी 3 मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो राज्यसभा का बहिष्कार जारी रखेगा। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 3 मांगों में सबसे प्रमुख मांग 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने की है। बता दें, निलंबित किए गए राज्यसभा सांसदों ने पूरी रात संसद के लॉन में ही धरना दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने एक दिन का उपवास रखा है। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि रविवार को सदन में विपक्ष के हमले से वो काफ़ी व्यथित हैं और इसके कारण पिछले 2 दिनों से सो नहीं पाए और इसलिए वो एक दिन का उपवास रखेंगे। उपसभापति के इस पत्र को पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सराहा है। इससे पहले उपसभापति आज सुबह धरना दे रहे सांसदों के बीच चाय के साथ पहुंचे थे, लेकिन सांसदों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन विधेयकों को वापस लिया जाना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने रविवार को सदन में हुए हंगामे को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और कहा है कि हर देशवासी को इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा उसके एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिया और उनके भाई शौविक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका भी दायर की है। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि जमानत पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि उनके अनुभव और जानकारी में अनुराग कश्यप ने उनके या किसी और के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वे मेरे प्रिय दोस्त हैं और एक बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक हैं। मेरे अनुभव और जानकारी में उन्होंने मेरे या किसी और के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हालांकि जो भी ये दावा करता है कि उसके साथ शोषण हुआ है, उसे अथॉरिटी, पुलिस और न्यायालय में रिपोर्ट करनी चाहिए। बता दें, अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी जैसी अभिनेत्रियों का भी नाम लिया। पायल ने कहा था कि अनुराग ने उन्हें बताया कि ये अभिनेत्रियां उनके साथ कंफर्टेबल हैं। वहीं ऋचा चड्ढा ने पायल को कानूनी नोटिस भेजा है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपना नाम इस मामले में आने के बाद और कहा कि अब तक मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की लड़ाइयों और मीडिया ट्रायल में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरा नाम जिस तरह से इस मामले में घसीटा गया है उसे लेकर मैं गुस्सा हूं। सिर्फ अपने लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उन सभी औरतों के लिए जिनकी सालों की मेहनत और संघर्ष को उनके काम की जगहों पर ऐसे बेबुनियाद आरोपों के जरिए छोटा कर दिया जाता है। मेरी अपील है कि ऐसे नैरेटिव से दूर रहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर मंगलवार को फिल्म बंधु के पदाधिकारियों और अनेक फिल्मी हस्तियों के साथ डिजिटल बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म उद्योग को उत्तर प्रदेश से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में ये राज्य कहीं न कहीं चूक रहा था, जो चूक अब सुधारी जाएगी। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा है कि यह फ्लॉप पिक्चर अब उतरने वाली है। अखिलेश ने फिल्म सिटी को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताते हुए एक ट्वीट में कहा, अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही कोई डायलॉग। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 55,68,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 89,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,75,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,13,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 9,65,000 से ज़्यादा है। फिलहाल 2,30,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 68,58,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,99,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 45,58,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,37,000 से ज़्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।